जुपिटर केतु और पूर्व पुण्य वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रिया एस्ट्रोलॉजर। तो आइए शुरू करते हैं। और आज ये बिगिनर्स के लिए है ये वीडियो, तो वो अच्छे से सीख पाएंगे। और जो नए हैं, जो अपनी कुंडली को भी देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या गुरु केतु की युति आपके पूर्व जन्म के कर्मों और पुण्य से कोई कनेक्शन रखती है क्या? और कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं कि वो ये कहते हैं कि ऐसे लोग, जुपिटर केतु वाले लोग जो होते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और मंत्रास या ऑकल्ट जैसे सब्जेक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और अपने आप चले जाते हैं जब उनकी दशा अंतर्दशा आती है। तो आज की वीडियो में हम गुरु और केतु को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि पूर्व पुण्य को कुंडली में कैसे समझा जाता है। सबसे पहले आप ये दो ग्रहों को समझिए, गुरु और केतु को, और इन दोनों को हम अलग अलग समझेंगे। तो सबसे पहले गुरु को समझते हैं। गुरु यानी जुपिटर ज्ञान, धर्म, विजडम, एजुकेशन और गार्डियंस के कारक होते हैं, पुत्र कारक और बुद्धि के भी होते हैं। तो गुरु हमें बताते हैं कि हम क्या सीखते हैं और किस तरह का ज्ञान लेते हैं और उस ज्ञान को अपनी लाइफ में कैसे उसे यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। तो अब बात करते हैं केतु की। तो केतु को ज्योतिष में डिटैचमेंट, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, मिस्ट्री और अंदर की खोज से जोड़ा जाता है। तो केतु की एक इंटरेस्टिंग क्वालिटी ये भी है कि जहाँ केतु होता है वहाँ व्यक्ति को कभी कभी दुनिया की जो नॉर्मल लाइफ है उन चीज़ों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि केतु जो है वो अध्यात्म और ज्ञान के कारक हैं। दोनों दोनों अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक का काम है सीखना और एक का काम है छोड़ना। तो उसके मन में एक सवाल ये रह सकता है कि इससे पीछे असली सच क्या है। तो कि केतु सिर्फ यही कहता है कि इसके पीछे का जो असली सच क्या है। और यहाँ से गुरु और केतु का जो कंजक्शन है, जो कॉम्बिनेशन है, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक है और केतु वैराग्य का कारक है। अब जब इसी भाव में गुरु और केतु जब साथ आ जाए तो क्या होता है? जब गुरु और केतु एक साथ आते हैं तो एक तरफ होता है गुरु का ज्ञान और दूसरी तरफ होता है केतु की रिसर्च और इनर सर्च। इसीलिए कुछ लोगों में आप देख सकते हैं कि उन्हें नॉर्मल सब्जेक्ट के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, मेडिटेशन, मंत्रा या फिर ऑकल्ट सब्जेक्ट को समझने की क्यूरियोसिटी होती है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ गुरु केतु की युति देखकर ये नहीं कहा जा सकता है कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में एस्ट्रोलॉजर था या फिर स्पिरिचुअल पर्सन था, क्योंकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पूरी कुंडली देखना बहुत ज़रूरी होता है कि राशि क्या है, युति किस भाव में है और गुरु की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी है और केतु किस नक्षत्र में है और किन ग्रहों की दृष्टि है और किस साइन में बैठा है और कौन से पाप ग्रह किस तरफ से देख रहे हैं, किस तरफ से नहीं देख रहे हैं। तो पूरी कुंडली जो है ना वो डिकोड करनी पड़ती है। तो और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कौन सी दशा भी चल रही है। तो इन सब चीज़ों का जो साथ है हमें लेकर चलना पड़ता है और हमें देखनी पड़ती है पूरी कुंडली। तो तभी हम प्रेडिक्शन सही कर पाएंगे, तभी हम गहराई तक घुस पाएंगे, हम बता पाएंगे कि आखिर वो पर्सन इस जन्म में करने क्या आया है और फिर पिछले जन्म में क्या करके आया है। आखिर पूर्व पुण्य होता किस भाव में? वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पंचम भाव को पूर्व पुण्य का भाव भी कहा जाता है। इसीलिए जब पंचम भाव का जो संबंध है वो गुरु और केतु से बनता है तो कुछ ज्योतिष परंपराओं में इसे पुराने संस्कारों, स्पिरिचुअल से चले आ रहे ज्ञान की संभावना से जोड़ते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी इंसान ने एस्ट्रोलॉजी कभी फॉर्मली नहीं पढ़ती होगी, लेकिन वो जब पढ़ने बैठता है, वो इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसा लगता है कि ये मैं पहले भी कर चुका हूँ। कुछ बातें ऐसी उसके अंदर से निकलती है। कोई मंत्र स्पिरिचुअल है की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होता है। वो जो मंत्र इंसान 1 साल में सिद्ध करेगा वो 1 महीने में सिद्ध कर लेगा, ऐसी उसमें क्षमता होती है। लेकिन किसी को रिसर्च करना बहुत पसंद होता है तो ज़्यादा के नज़रिए से
अब आप सभी अपनी कुंडली को आप देख सकते हैं कि अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि अगर आप अपनी कुंडली देख रहे हैं तो किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले पहचान भाव देखिए, पंचम भाव देखिए। सबसे पहले क्या पंचम भाव में गुरु या केतु है, या पंचम भाव के लॉज के संबंध गुरु या केतु से है, या फिर देखिए राशि कौन सी है। उसके बाद गुरु की जो पोजीशन है वो स्ट्रेंथ देखिए। अगर पंचम भाव पंचमेश गुरु और केतु का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन रहा है तो एजुकेशन, मंत्र, स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च और डीपर नॉलेज में इंटरेस्ट का इंडिकेशन मिल सकता है। तो हो सकता है कि अभी आपको ये सारी इंडिकेशंस ना मिल रहे हो, क्योंकि क्या पता आपकी जो पंचम भाव है वो एक्टिव ना हुआ हो, तो आपको कुछ समय बाद एक्टिव होगा, ऐसा हो सकता है। हम मान सकते हैं, हम कह सकते हैं। तो फिर ज्योतिष का जो नज़रिया है वो, लेकिन अगर आपको स्पेशली या देखना है कि एस्ट्रोलॉजी या ऑकल्ट में करियर बनेगा या नहीं, तो सिर्फ पंचम भाव इनफ नहीं है। उसके लिए 8th हाउस, 9th हाउस, 10th हाउस, उनके लॉर्ड्स गुरु, केतु एंड दशा को भी देखना होता है। तो यानी कि एक योग को देखकर फाइनल प्रिडिक्शन नहीं होती है, पूरी पिक्चर देखनी होती है, पूरी कुंडली डिकोड करनी पड़ती है। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि मैंने मान लीजिए कि किसी की कुंडली में गुरु केतु का संबंध पंचम भाव से है और साथ में 8th 9th भाव का भी कनेक्शन बन रहा है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन में रिसर्च, स्पिरिचुअलिटी, हिडन सब्जेक्ट्स, फिलॉसफी या फिर एस्ट्रोलॉजी की तरफ इंटरेस्ट की पॉसिबिलिटी और मीनिंगफुल हो सकती है। लेकिन अगर कुंडली का बाकी फैक्टर इसका सपोर्ट नहीं कर रहे तो सिर्फ गुरु और केतु के बेसिक पर कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा। तो यही रिस्पॉन्सिबल एस्ट्रोलॉजी है। तो अगर आपकी कुंडली में भी गुरु केतु है तो डरने की ज़रूरत नहीं है। इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ अच्छा या बुरा कहने के बजाय यह समझिए कि गुरु आपको क्या सिखाना चाहते हैं और केतु आपको किस चीज़ की गहराई में ले जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर उसमें पंचम भाव को लेकर के आपको किसी भी तरह के इंडिकेशन ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उस चीज़ को छोड़ना सीखिए, क्योंकि जो छोड़ने को भी कहता है कि आप छोड़ोगे तभी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, वरना आप यहीं की ही रह जाओगे, आप उलझे रह जाओगे। तो आपको उलझना नहीं है, आप उस चीज़ को समझना है। तो अगर आपकी कुंडली में भी गुरु और केतु का संबंध पंचम भाव से है तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि इस साइन में क्या इंडिकेशंस हो सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बताने की। तो मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मेरी वीडियोस ज़रूर देखते रहिए और अपने बेल आइकन को ऑन ज़रूर रखिएगा कि ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस डालूँ तो आप तक पहुँच जाए।